जम्मू कश्मीर में सेना के वाहन पर हमला। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना पर हमला हुआ है। जम्मू के कठुआ के बिलावर के धरनौता इलाके में सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसका सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकवादी ग्रेनेड लेकर आए थे और सेना के वाहन को उड़ाने के इरादे से इसे फेंका और फिर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने लोई मराड़ गाँव के पास सेना के वाहन पर हमला किया। जवाब में भारतीय सेना ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा बल खास खतरों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। यूपी में डबल सुसाइड से सनसनी। गोरखपुर के मनोचिकित्सक के दामाद और बेटी के सुसाइड की घटना को सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। दोनों में बेइंतहा प्यार था। प्यार परवान चढ़ा तो 3 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद अनेक ख्वाब भी सजाए, लेकिन अंजाम इतनी जल्दी मौत के रूप में सामने आएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मनोचिकित्सक के दामाद ने वाराणसी के सारनाथ के होटल में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जब सारनाथ पुलिस की कॉल मनोचिकित्सक के मोबाइल पर आई तो बेटी ने भी छत से कूदकर जान दे दी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर खूब बरस रहे हैं। अब चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार 8 जुलाई को बयान जारी करते हुए करारा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहें कि उसे मांस से लगाव नहीं है। पीएम मोदी के रवैये पर सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मणिपुर की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदासीन रवैये पर सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है। विपक्ष के नेता लगातार वहां जा रहे हैं, इसके बावजूद देश के पीएम वहां नहीं जाना चाहते। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों चीन धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। वहां एक पूरा राज्य लगभग गृह युद्ध की तरह पिछले 1 साल से जल रहा है। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाना ही नहीं चाहते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। विपक्ष के नेता लगातार ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप बीजेपी के बीच क्रेडिट की होड़। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश एलजी विनय सक्सेना ने वापस ले लिया है। इससे टीचर्स कम्युनिटी में खुशी का माहौल है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर इसका क्रेडिट ले रहे हैं। आप नेताओं का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। इसके उलट बीजेपी नेताओं का कहना है कि एलजी से मिलकर उन्होंने गुजारिश की थी टीचर्स का तबादला नियमों के अनुसार हो। कोटा से गायब छात्र बेंगलुरु में मिला। राजस्थान कोटा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कोचिंग स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो वह बिना बताए घर से चला गया। उसे अब बेंगलुरु में सुरक्षित ढूंढा गया है। वहीं दूसरी ओर कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक कोचिंग छात्रा को उसकी मां ने डांटा तो वह घर छोड़कर चली गई और मुंबई पहुंच गई। इस मामले में भी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कोचिंग स्टूडेंट को मुंबई से सकुशल डिटेन किया। वहीं एक छात्रा घर से चली गई तो उसे जयपुर से डिटेन किया गया। एनकाउंटर में 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सली के बीच हुए एनकाउंटर में 14 लाख का इनामी नक्सली उकास सोहन को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हट्टा थाना क्षेत्र के कोटियाकुटोला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए एक्सचेंज ऑफ फायर में 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 महीने से हरियाणा पंजाब का बॉर्डर बंद। पंजाब के किसान एमएसपी की मांग को लेकर करीब 5 महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया था, तभी से किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन अब शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। करीब 5 महीने बाद शंभू बॉर्डर पर NH 44 को खोलने के लिए हाईकोर्ट में एडवोकेट बासु रंजन शांडेलर ने की जनहित याचिका दायर की है। मामले पर सुनवाई भी जल्द होने की भी संभावना है। भारत पहुंचा ऐतिहासिक चोरी का गोल्ड।
कनाडा के इतिहास में दर्ज बड़ी चोरियों में से एक का सोना भारत में होने की आशंका जताई गई है। इसमें करीब 3 करोड़ कनाडा डॉलर मूल्य की 6600 सोने की ईंटें चोरी हो गई थी। कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आशंका है कि चोरी के इस सोने की रिकवरी नहीं हो पाएगी। इस गोल्ड का बड़ा हिस्सा या तो भारत पहुंच चुका है या फिर दुबई। इन जगहों पर सोने को गलाकर उसकी पहचान मिटा दी जाती है। इसके चलते सोने का सीरियल नंबर खत्म हो जाता है और उसकी पहचान असंभव हो जाती है। हल्दीराम में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है ब्लैकस्टोन। नमकीन, भुजिया और स्नैक्स से जुड़ी देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हल्दीराम में प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। इस खरीद के लिए डील होने पर हल्दीराम को 70,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिल सकता है। ब्लैकस्टोन और उसके कंसोर्टियम पार्टनर्स अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर GIC लंबे समय से हल्दीराम के प्रमोटर्स अग्रवाल फैमिली के सदस्यों के साथ इस डील को लेकर दिल्ली और नागपुर दोनों ही जगह की बात कर रहे हैं। पहले महंगे वैल्यूएशन के चलते बातचीत में पेंच फंस गया था, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते में फिर से डील को लेकर बात शुरू हो गई है। स्टैग बीटल कीट की कीमत 75 लाख। दुनिया भर में लोग घरों और खेतों से कीटों को समाप्त करने के लिए तरह तरह के कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है जिसे लोग न सिर्फ अपने घरों में रखना चाहते हैं बल्कि ऊंचे दामों पर खरीदते भी हैं। स्टैग बीटल दुनिया के सबसे महंगे कीटों में से एक है। एक स्टैग बीटल की कीमत 75 लाख तक हो सकती है। स्टैग बीटल की खासियत ही इनको इतना महंगा बनाती है। इसके साथ ही ये काफ़ी दुर्लभ कीड़े हैं। लोग इन कीड़ों को लकी चार्म मानते हैं। स्टैग बीटल का उपयोग दवाइयों में भी होता है। ब्रिटेन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तख्ता पलट कर दिया। फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनावों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी हार गई। सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली। वहीं दूसरे नंबर पर इमैनुअल मैक्रों की रेनेसां पार्टी रही। रेनेसां केवल 163 सीटें ही जीत पाई। दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें मिली। तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनना तय है। गाजा के स्कूल में इजराइल की एयर स्ट्राइक। युद्ध खत्म होने की बातें चल रही थी कि इजराइल ने गाजा में हवाई हमला कर दिया। इस हमले में गाजा के अल-नुसीरत में एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। हमले में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने अपना बयान भी जारी किया है। इजराइल की दलील है कि उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया है, जबकि उस स्कूल में महिलाएं और बच्चे थे। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने वीडियो जारी किया है। इसमें सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जो बाइडेन के खिलाफ सांसदों ने खोला मोर्चा। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले काफी उथल पुथल हो रही है। जो बाइडेन की पार्टी में ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पिछले दिनों ही एक खबर आई थी कि इस बार बाइडेन को राष्ट्रपति की दौड़ से हटाया जा सकता है। कमला हैरिस को मैदान में खड़ा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में बाइडेन की हेल्थ का हवाला दिया गया था। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने ही बयान जारी कर दिए हैं। पार्टी के 5 सांसदों का कहना है कि 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के रास्ते से बाइडेन को खुद हट जाना चाहिए। बाइडेन के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने फोन कॉल पर चर्चा की थी। इस दौरान जेरी नाडलर, मार्क ताकानो, जो मॉरल, टेड लियू और एडम स्मिथ ने बाइडेन के खिलाफ बयान दिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।